ऐसे ही रोज़ एक एक वर्ड सीखूंगी। रहमत के अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अहलन व सहलन, ये वर्ड आज मैंने सीखा है ईरान में। अहलन व सहलन का मतलब होता है वेलकम। ऐसे ही रोज़ एक एक वर्ड सीखूंगी। और यहाँ मेरी बहन की बेटी है, उसको मैंने बोला है कि भाई मुझे 15 मिनट्स इंडिया जाने के बाद में रोज़ पर्शियन सिखा दे, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मुझे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे ये जूस की दुकान है और ये फ्रूट्स की मार्केट है। अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये कोई तो भी होटल है जो बिल्कुल हरम के एकदम सामने है। ये फ्रूट शॉप है, देखिए हो हर टाइप का फ्रूट है। और ये देखिए सामने गुम्बद नज़र आ रही है, जो भी मासूम बहुत ईजी वे है। तो ज़्यादा पढ़ने लिखने का वहाँ कोई रिवाज नहीं होता। तो ऐसे ये भी अपने गांव में जो है इनकी ज़मींदारी थी, इनके वालिद जो है वो ज़मींदार थे। लेकिन एक मरतबा ये मजलिस में गए काज़िम करबलाई, तो उन्होंने खुम्स वगैरह के बारे में सुना और दीनी बातों के बारे में सुना। घर पर आए, इन्होंने अपने वालिद से कहा आप तो खुम्स निकालते ही नहीं हैं, आप जो है जो वजूहात हैं शरई उनको जो है वो अदा नहीं करते, तो ऐसे तो मैं आपके साथ रह नहीं पाऊँगा घर के अंदर, क्योंकि जो खुम्स अगर ना निकाले अपने माल में से तो उसका माल हराम में मिक्स हो जाता है और मैं नहीं चाहता मेरे पेट में जो है वो हराम जाए। जैसे कि मौला हुसैन फरमाते हैं करबला में कि तुम मेरी बातों का तुम्हें इसलिए असर नहीं हो पा रहा क्योंकि तुम्हारे पेट जो है शिकम वो हराम ग़ज़ाओं से भरे हुए हैं। तो ये कहते हैं मैं अब कुम चले जा रहा हूँ यहाँ से, मेरी रहने के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि मैं हराम रिस्क नहीं खा सकता अपने घर में रहकर। तो अब ये जो है कुम आ जाते हैं। कुछ टाइम के बाद इनके वालिद को ये एहसास होता है मेरा बेटा जो बात कर रहा था वो तो सही बात कर रहा था, शरी बात कर रहा था कि भाई खुम्स निकालना चाहिए और सदका देने चाहिए। तो फिर खैर ये अपने बेटे से कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं बेटा तुम सही थे, मैं गलत था, आज से हम जो है वो खुम्स वगैरह निकालना शुरू करेंगे, वो दीनदार हो जाएंगे इस तरह से। तो खैर इन्होंने जो है पढ़े लिखे तो कुछ थे नहीं, फिर ये अपने वालिद के पास वापस आ गए, अपनी ज़मींदारी में जो खेती बाड़ी के काम होते हैं, सिंचाई वगैरह होती है, करना शुरू कर दी। तो एक दिन ऐसा होता है, कुछ अरबों को देखते हैं कि कुछ अरबी लिबास पहने हुए कुछ अफराद इनके पास आए और इनसे कहते हैं कि वो जो फलाने इमामजादे हैं उनकी मरकत कहाँ पर है, उनका जो मज़ार है वो कहाँ पर है। तो इन्होंने बताया कि मिसाल के तौर पर इतनी दूरी पर जो है वो मज़ार है, आप राइट हैंड पर या लेफ्ट पर मुड़ेंगे तो वहाँ पर मज़ार है। तो खैर इनके जहन में आया कि मैं क्यों ना मैं इनकी खुद हेल्प कर दूँ, जाके इनको रास्ता बता दूँ, बेचारे मुसाफिर हैं, जैसे हम लोगों को कभी कभार कहीं दूसरी जगह पर बता देते हैं तो इनका दिल नर्म हुआ। तो ये जो है उन इमामजादे के पास उन अरबियों को लेकर पहुँचे, आगे खड़े हुए थे, तो उन्होंने बताया यही इमामजादे हैं। तो अब उन जो अरबी लोग थे उन्होंने जो है ज़ियारत पढ़ना शुरू करी। तो ये जो काज़िम करबलाई थे इनको पढ़ना आता नहीं था, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। तो इन्होंने जो है उन्होंने अरबियों ने इनसे बोला कि आप ज़ियारत क्यों नहीं पढ़ रहे इमामजादे की। तो ये बेचारे शर्म के बारे कुछ कह नहीं पाए, तो बस उन्होंने जो है वो तख्ती को देखना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला पढ़ो, तो अब इन्होंने एकदम से पढ़ना शुरू कर दिया, मिसाल अस्सलामु अलैकुम अपना रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। तो इनको खुद अपने दिल के अंदर ये एहसास हुआ मुझे तो कुछ पढ़ना आता ही नहीं था, ये कैसे हुआ। तो जितना ये सोच रहे थे पीछे मुड़ के देखते हैं वो कोई भी उनके साथ नहीं होता अरबी जो होता है। अभी घर पर पहुँचते हैं, रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं तो हाफिज़ कुरान उठते हैं, ये हाफिज़ कुरान उठते हैं। फिर मिसाल के तौर पर जब लोगों को पता मशहूर हो जाते हैं कि इनको तो बिल्कुल अंगूठा टेकते कुछ आता नहीं था, तो ये हाफिज़ कुरान कैसे हो गए। तो फिर यहाँ पर आयतुल्लाह बुरुजर्दी उस ज़माने में थे, जैसे मस्जिद आज़म हमने जो हरम में देखी जो शुरू में पढ़ती है वो आयतुल्लाह बुरुजर्दी की बनवाई हुई है। तो आगे बुरुजर्दी थे, बड़े बड़े मुज्तहिदीन थे उस ज़माने में, उनका इम्तहान लिया गया और फिर ये तायद हुई कि इनके ऊपर जो है वो इनायात हैं इमाम ज़माना की। तो ये मोजज़ाती शख्सियत थे, बाकरामत थे। फिर लोग इनके जो है वो इनसे मशवरे करने लगे और अपने नफ्स की इस्लाह के लिए आने लगे कि भाई हमें जो है किस तरह से अपने नफ्स की इस्लाह करनी चाहिए और किस तरह से इमाम ज़माना के नज़दीक होना चाहिए। ये इनका वाक़या था। तो खबर की आप लोग ज़ियारत पढ़ने एक सूरह फातिहा है। रसूल तुर्क अपने महल्ले के अंदर, अपने शहर के अंदर मारूफ थे कि ये बहुत बड़े क्रिमिनल टाइप इंसान है, शराब ख्वार है, यानी जितनी बुराइयाँ थी वो इनके अंदर पाई जाती थी। तो एक मरतबा ये नशे की हालत में जो है वो मजलिस में पहुँच गए और मजलिस में पहुँचने के बाद अब जो जहाँ पर ये जाकर बैठे तो जो बानी मजलिस होते हैं जिनका मिसाल के तौर पर सेंटर इमाम बाड़ा होता है, उनके पास आए कि रसूल तुर्क तुम हमारे यहाँ आ गए, तुमने हमारी पूरी इज्जत उतार दी, आज पहली बार जो है वो मजलिस घर के अंदर हो रही थी और ये सारी चीज़ें। तो इनको इस बात का एहसास बहुत हुआ, यानी मेरी इज्जत के ऊपर हर्फ आया, होती है ना इंसान की कभी कभी गैरत जाग जाती है। तो ये बड़े रोते हुए अपने घर पर चले गए और 9 दिन तक, जैसे पहला मुहर्रम शुरू हुआ 9 तारीख तक अपने घर से बाहर निकल रोते रहे कि मौला हुसैन मैं तो आपके दर पर गया था और लोगों ने मुझे जो है जलील ख्वार करके वहाँ से भेज दिया। अब जो है तकरीबन 7 अफराद जो उस मजलिस के बानी थे, इमाम बाड़े के बानी थे, वो लोग जो है 10वें मुहर्रम के दिन इनके घर पर पहुँचे। उन 7 ने जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि रसूल तो हमें आप माफ़ कर दीजिए, हमने आपको अपने हम से मजलिस से निकाला था और ये हमसे गलती हो गई और लेकिन नहीं, अपने घर से बाहर नहीं निकलूँगा। तो खैर बहुत ज़्यादा इसरार करने पर उन्होंने पूछा क्या बात है, तुमने तो मुझे मजलिस से बाहर निकाला था और आज तुम मेरे साथ निकलेंगे। वो लोग 7 अफराद कहते हैं कि हमने ख्वाब में देखा कि करबला का जो मैदान है वो बर्पा है, करबला हो रही है और तुम जो है कुत्ते की सूरत में इमाम हुसैन के खैमों की हिफाजत कर रहे हो।
यानी इमाम हुसैन किसी को जो है वो तनहा नहीं छोड़ते, अगर कोई बदकार भी है या उनकी मजलिस में जा रहा है यानी वो भी उनका चाहने वाला है। तो हमने इस तरह से ख्वाब देखा है। तो फिर उसके बाद जो है ऐसे मोमिन होते हैं ये रसूल तो कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी फिर उसके बाद गुनाह नहीं करते, सबसे तौबा करते हैं, जिन लोगों के हक मारे होते हैं उनको वापस करते हैं। तो उसके बाद ये मोमिन हो जाते हैं, वो बाकायदा ये मशहूर हो जाते हैं रसूल तुर्क के नाम से कि जहाँ पर गिरिया की आवाज़ बुलंद हो रही है यानी वहाँ पर मजलिस हो रही है। जैसे मसाइब शुरू होते थे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ से होते थे, गिरिया वजारी करते थे। एक सूर्य फतह इनकी और तमाम होते A few moments later. ये बीबी मासूमा कुम का हरम है, जो यहाँ बारिश हो रही है इस वक्त। और ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, मस्जिद है। ओके सॉरी माय मिस्टेक। क्या है ना, मैं इतना बोलती नहीं हूँ, तो बोलती हूँ तो मैं थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाती है, इसलिए कुछ भी वर्ड्स बोल देती हूँ, तो मेरे वर्ड्स पे ना जाएं। या अल्लाह इतना अच्छी फीलिंग आ रही है, इतनी अच्छी खुशी हो रही है। मज़ार मुक़द्दस शेकियान, जिसमें 3 इमामों मिर्ज़ा कुम्मी की कब्र है और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के लॉयर की कब्र है जो उनके वकील थे, और हादी अलैहिस्सलाम के हैं, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हैं। ये सब यहीं के ही हैं बच्चे जो साइकिल चला रहे हैं। या अल्लाह, جالب اینه که همشون در همه عرصه ها نابود شدن. نکته آخر این که در این جنگ ها تاریخ به ما میگه که مردم مدینه با پیغمبر خدا امتحان شدن. مردم کوفه دیگه پیغمبری نبود. آیا مردم کوفه هم با پیغمبر امتحان شدن؟ مدینه یک زمان با پیغمبر امتحان شد، عده‌ای قبول شدن، عده‌ای هم به هلاکت رسیدن. یه مقدار برباد شد مرحله. माशाल्लाह इतनी अच्छी हवा चल रही है इस वक्त, सरज़मीन कुम में बारिश हुई है, और मुझे तो इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि हम हरम में हैं, बारिश भी है, हम भी खुद थोड़ा सा भीग गए हैं कि अल्लाह की रहमत जो है वो हम पे भी पड़े थोड़ा, और हमारी जो भी परेशानी है मौला इस रहमत के ज़रिए हमारी बारिश हो। در این امتحانات خیلی آریختند به خاطر اینکه اول عقیده‌شون فاسد شد، بعدا استقامتشون کم شد.